सुरपनखा, आहार की बात बाद में करना, पहले विचार की बात सुनो कि इन ऋषियों को तुम बंदी बनाकर कष्ट पहुंचा रही हो, वो पाप है, अधर्म है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है इस संसार में। इसीलिए तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अधर्म का मार्ग त्याग दो। वानर बालक, तुम क्या सोच रहे हो? तुम प्रवचन देकर, मुझे उपदेश देकर अपने जीवन की रक्षा कर लोगे? तो त्याग दो अपने ये विचार और आ जाओ मेरी शरण में। सुरपनखा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं तुमसे भयभीत हूँ कि अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हारे विचार परिवर्तन करूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ और धर्म संगत बात ही कह रहा हूँ। इन ऋषियों को तुम्हारे द्वारा जितना ही कष्ट पहुँचेगा, तुम्हें उससे कहीं अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। और पापों का कष्ट बहुत दुखदाई होता है सुरपनखा। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि धर्म का कार्य कर अपने पापों का प्रायश्चित करना शुरू कर दो। यदि तुम सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करोगी तो निश्चित जानो तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगी। वानर बालक, तुम्हारी बातें लोक लुभावन तो अवश्य है, परंतु उसका प्रभाव इस सुरपनखा पर नहीं पड़ने वाला। मेरा धर्म और धर्मियों का नाश है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सुरपनखा, इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष है तुम्हारे वंश का, तुम्हारे कुल का। कदाचार पर चलने वालों का वंश भी तो कदाचार ही होगा। वानर बालक, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। यदि तुम्हारे सदाचार में इतनी शक्ति होती तो ये ऋषि मेरे वश में नहीं होता और मेरे हाथों अपने वध की प्रतीक्षा ना कर रहा होता। अब देख कि तेरे सामने इस ऋषि का वध करके मैं कैसे सुख को प्राप्त करूंगी। मेरे इतना समझाने के बाद भी जब बातें इतनी निरर्थक हो तो समझने की